बैठक की कर लेते हैं। सत्ता को घेरने का दावा करने वाला विपक्ष आज भी अपने ही अंतर्विरोधों से घिरा हुआ नजर आया। कभी सीटों पर संग्राम, तो कभी नेतृत्व पर विवाद और कभी सहयोगी दलों की नाराजगी। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जो गठबंधन खुद एक सुर में बोलने को तैयार नहीं है, वो देश के सामने मजबूत विकल्प कैसे पेश करेगा। दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक ने एक बार फिर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन गैर हाजिर सहयोगियों और भीतर की खींचतान ने विपक्षी एकता के दावों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए हमारे संवाददाता कुमार आलोक की यह विशेष रिपोर्ट। चुनावी बिसात पर राजनीतिक चमक की तलाश में 2 साल बाद एक बार फिर इंडी गठबंधन के बैनर तले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक में 25 राजनीतिक दल शामिल हुए। 5 मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन इन मुद्दों पर आगे भी बैठकें आयोजित करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि ये तय हुआ है कि इंडी गठबंधन की सभी पार्टियां हर 2 महीने में बैठक करेंगी। अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी। 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है। कांग्रेस के आमंत्रण पर एक साझा रणनीति तय करने के दावों के बीच हुई इंडी गठबंधन की बैठक विपक्षी पार्टियों के अंतर्कलह को लेकर भी चर्चा में रही। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी और डीएमके जैसे कई दल बैठक से दूर रहे, वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी केवल वर्चुअल तरीके से ही बैठक में शामिल हुए। विजय की पार्टी टीवीके ने भी इस बैठक से किनारा कर लिया। बैठक से पहले भी कई दलों ने कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। सीपीएम ने कांग्रेस के रवैये पर जहां अपनी नाराजगी जताई थी, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी असहमति के सुर सुनाई दिए थे। शायद यही कारण है कि एनडीए नेताओं ने इंडी गठबंधन की बैठक को पूरी तरह फ्लॉप शो करार दिया है। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इनकी ईमान चोरी हुई है और इनकी ईमान चोरी के कारण जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया है। इंडिया अलायंस में ही दरारें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस ने अपने पुराने ईमानदार सहयोगी के साथ सत्ता की लालच में जिस तरीके से धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है डीएमके जैसी पार्टियां उससे दूरी रखेंगी। इनकी हार हुई है, इसलिए उनका मोरल पूरी तरह टूट गया है। अभी ये कुछ तो दिखाने के लिए ये साथ में आने की कोशिश में है। आप पार्टी भी नहीं थी, डीएमके भी नहीं थे और टीवीके भी नहीं थे। अभी इनको डर है कि इंडिया अलायंस में जाएंगे तो हारेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंडी गठबंधन के सामने एनडीए को चुनौती देने से पहले अपने आंतरिक कलह और समन्वय की कमी को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में विपक्षी दल अपने राजनीतिक मतभेदों के साथ साथ चलते हैं या फिर अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग का वही पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। कुमार आलोक की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और यहाँ